करेंगे अबाउट फिलिंग पैकेजिंग के बारे में। जो पैकेजिंग होती है वो आर्ट भी होती है और एज वेल एज साइंस भी होती है, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए और उसको फाइनलाइज करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले और सूटेबल पैकेजिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं एक प्रोडक्ट की प्योरिटी के लिए, उसकी पोटेंसी, उसकी सेफ्टी के लिए। एक सूटेबल पैकेज सिलेक्ट होता है फॉर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पैकेज के कंपोनेंट्स देखते हैं। एक जो पैकेज यानी कवर होता है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर, क्लोजर, कर्टन और आउटर एंड बॉक्स। कंटेनर वो होता है जिसमें हम प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, इन विच द प्रोडक्ट इज प्लेस इज कॉल्ड कंटेनर। क्लोजर वो होता है जो कंटेनर को सील करता है ताकि कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, बैक्टीरिया का एक्सक्लूड ना हो जाए या फिर वाटर और वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रोडक्ट से लॉस ना हो जाए। कर्टन और आउटर आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। मैकेनिकल और एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स के खिलाफ कर्टन या आउटर सेकेंडरी प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। एंड दे आल्सो सर्व फॉर डिस्प्ले ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन। Box, multiples of products are packed in a box and they also defend against external hazards. Requirements for a packaging material, जो मटेरियल पैकेज के लिए हमें यूज़ करना है उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। द सुइटेबिलिटी ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग। जो पैकेजिंग होनी चाहिए उसे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। पैकेजिंग को नॉन टॉक्सिक टू प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव टू प्रोडक्ट होना चाहिए। पैकेजिंग को कोई टेस्ट और कलर प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। पैकेजिंग को एक्सटर्नल हैज़ार्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। पैकेजिंग गुड फॉर स्पीड पैकिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग गुड फॉर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। पैकेजिंग FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। पैकेजिंग की रीज़नेबल कॉस्ट होनी चाहिए और पैकेजिंग शुड फुलफिल द स्टेबिलिटी नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी पैकेजिंग मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है तो कुछ फैक्टर्स को देखना है जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। वो 4 हैं, एक प्रोडक्ट, एक मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट होगा पैकेजिंग मटेरियल भी हमें उसके लिहाज से चूज़ करना है। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के मुताबिक, प्रोडक्ट में जो एडिटिव्स हैं उसके मुताबिक, प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हमने पैकेजिंग यूज़ करनी है। द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल। द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, द एक्सिपिएंट्स, द फॉर्मुलेशन, द टाइप ऑफ पेशेंट। अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, द फ्लोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन के दौरान पैकेज स्टाइल का भी ख्याल रखना है टू अट्रैक्ट द पेशेंट एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा पैकेजिंग को सिलेक्ट करते हुए मार्केट को भी देखना है कि इसी कहाँ, किस जगह और कैसे सेल होगी, इसका चैनल ऑफ सेल क्या है। द चैनल ऑफ सेल शुड बी कंसिडर्ड, वेयर, व्हेन, हाउ एंड बाय होम इट इज़ टू बी यूज्ड और एडमिनिस्टर्ड, वेदर फॉर होम, ट्रेड और एक्सपोर्ट। इसके अलावा पैकेजिंग को सिलेक्ट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी ख्याल रखना है कि अगर उस ट्रक को दूर दराज इलाकों में ट्रांसपोर्ट करना है तो पैकेजिंग जो होती है वो उसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स वगैरह होनी चाहिए, और अगर उसे करीब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर हम थोड़ा सॉफ्ट पैकेज यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हमने कंसिडर करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोटेक्शन इफ़ इंटरमीडिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर नॉन एग्जिस्टेंट। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी हमें कंसिडर करना है ड्यूरिंग पैकेजिंग सिलेक्शन कि न्यू पैकेज कितने आ रहे हैं, इंक्रीज सेल कितनी हो रही है, न्यू प्रोडक्ट कौन सा है, रिवाइज प्रोडक्ट कौन सा है, और इम्प्रूवमेंट्स इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सब हमें कंसिडर करने हैं वाइल चूजिंग पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग हम ड्रग के लिए यूज़ करते हैं उसके कौन से फंक्शन है, उसके 4 मेन फंक्शन है। एक प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक स्टोरेज फंक्शन, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो पैकेजिंग है उसे ड्रग को प्रोटेक्ट करना चाहिए किस चीज़ से, कॉन्टामिनेशन से और किसी भी डैमेज से, किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से। द पैकेजिंग मस्ट प्रिवेंट एनी कॉन्टामिनेशन, डैमेज और अदर नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द गुड्स एनवायरनमेंट ऑल्सो। स्टोरेज फंक्शन होना चाहिए, यानी जो पैकेजिंग है उसको मटेरियल की क्वालिटी को
प्रिजर्व रखना चाहिए। द मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ज़ाहिर सी बात है कि जितनी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी लोडिंग उतनी ज़्यादा आसान होगी और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। द पैकेजिंग हैज़ क्रूशियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग के ज़रिए हम मैन्युफैक्चरर और ड्रग को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में ड्रग्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पैकेजिंग शुड गिव द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एट ऑल स्टेजेस एंड द पैकेजिंग also serve as a mean to identify the manufacturer of the product. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जैसा कि मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। टू अफोर्ड द नेसेसरी प्रोडक्शन द मटेरियल्स ऑफ कंटेनर मस्ट शो द सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो कंटेनर जब पैकेजिंग हमें यूज़ करनी है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो प्रेशर को हैंडल कर सके वाइल हैंडलिंग, filling, closing and processing. The material used should possess the sufficient mechanical strength to withstand while handling, filling, closing and processing. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि कंटेनर को हीट को भी स्टैंड करना चाहिए, कंटेनर को इम्पेरियस होना चाहिए कि वो किसी भी कंटामिनेशन को अपने अंदर ना आने दे, वो इस काबिल हो कि उसे क्लियर लेबलिंग कर सके। इसके अलावा कंटेनर को अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्बेंट होना चाहिए, उसे सुइटेबल साइज़ का होना चाहिए, उस लाइट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और कंटेनर को प्रोडक्ट से कोई सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट्स भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। द कंटेनर मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड द हीट, द मटेरियल मस्ट बी इम्पेरियस टू एनी पॉसिबल कंटामिनेंट्स, द सरफेस मस्ट बी केपेबल ऑफ केयर लेबलिंग। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये भी है कि पैकेजिंग को सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, एंड मटेरियल मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इट मस्ट बी अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्बेंट, द मटेरियल मस्ट नॉट ऑब्जर्व द सब्सटेंसेस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक कंटेनर की ये हैं कि कंटेनर और क्लोजर को आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंटेनर और प्रोडक्ट को आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंटेनर को प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए और प्रोडक्ट से कोई चीज़ निकल के कंटेनर में नहीं आनी चाहिए। सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि कंटेनर एंड क्लोजर शुड नॉट रिएक्ट टुगेदर, द प्रोडक्ट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर। जैसे कि हो सकता है अगर अल्कलाइन सब्सटेंस हम एल्यूमिनियम कंटेनर्स में रख दें तो कंटेनर और अल्कलाइन सब्सटेंस रिएक्ट कर सकते हैं। सब्सटेंसेस मस्ट नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, जैसा कि इंजेक्शन सोल्यूशन से बैक्टीरिया साइड निकल के रबड़ में आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और कंटेनर और क्लोजर को आप मिल के कोई मस्ट नॉट जील द सब्सटेंसेस टू द प्रोडक्ट। जैसे कि गिलास से अल्कली निकल सकता है, प्लास्टिक से प्लास्टिसाइजर निकल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि कंटेनर को इस काबिल होना चाहिए कि वो इंसेक्ट के अटैक को विथस्टैंड कर सके और जो कंटेनर है उसे अपने अंदर किसी भी किस्म की माउड ग्रोथ को प्रिवेंट करना चाहिए, जैसे कि सेलुलोज की प्रेजेंस की वजह से माउड ग्रोथ हो सकती है तो उसको रोकना चाहिए। The material of container must be able to withstand the attack by insects. The packing should not support the mold growth. The risk is greater with the cellulose substance, and if the use of such material is unavoidable, the attack may be minimized by impregnation. Materials used in packaging. पैकेजिंग में 5 तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। पेपर यानी सेलुलोज फाइबर, इसके अलावा रबड़, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल। ये सब हम देखेंगे कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और ये किन कंटेनर सेकेंड डोजेज वन के लिए यूज़ होते हैं। पेपर जो सेलुलोज फाइबर होता है, पेपर बोर्ड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का। जैसे कि कर्टन यूज़ होते हैं फॉर हाई परसेंटेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। कर्टन्स डिस्प्ले एरिया को बढ़ाते हैं एंड फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर डिस्प्ले ऑफ स्टॉक आइटम्स। कर्टन्स से डिस्प्ले एरिया को नहीं बढ़ाते बल्कि वो फिजिकल प्रोटेक्शन भी देते हैं स्पेशली टू आइटम्स सच एज मेटल कोलैप्सिबल ट्यूब्स। कर्टन जो हैं वो एक ट्रेडिशनल हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का। रबड़ जो होती है वो नेचुरल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है। नेचुरल रबड़ के पास गुड फ्रैगमेंटेशन, गुड रीसीलिंग एंड कोरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ के पास भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं
लेकिन जो मेन टाइप्स ऑफ रबर यूज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए वो नेचुरल रबर्स हैं। रबर कंपोनेंट्स के पास ज़्यादा एडिसिव्स होते हैं प्लास्टिक की निस्बत, और ये रबर गैस्केट्स एरोसोल में भी यूज़ होती हैं और मीटर डोज पंप सिस्टम में भी यूज़ होती हैं। ग्लास भी कॉमनली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में क्योंकि इसके पास सुपीरियर प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ हैं। इसके और एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, इसके पास स्ट्रेंथ और रिजिडिटी है, ये इसके पास FDA क्लियरेंस है, और ये रेयरली अवेलेबल कंटेनर होता है और वेराइटी ऑफ साइजेस एंड शेप। गिलास के एडवांटेज ये भी हैं कि गिलास डिटेरियोरेट नहीं होता, ईजी टू क्लीन होता है, गिलास इफेक्टिव क्लोजर होता है, और कलर्ड गिलास अवेलेबल हो सकते हैं जैसे कि एम्बर जो कि प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट लाइट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ग्लास का एक डिसएडवांटेज ये है कि फ्रेगाइल होते हैं, यानी इजीली डिस्ट्रॉयड होते हैं या डैमेज होते हैं। प्लास्टिक भी बहुत यूज़फुल पैकेजिंग है क्योंकि इसके बहुत से रीज़न हैं, जैसे कि प्लास्टिक की हाई क्वालिटी होती है, हम इसे किसी भी डिज़ाइन में ढाल सकते हैं, इसके पास फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन है, ये टूटती नहीं है, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज है और कंज्यूमर को ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके और भी एडवांटेजेस हैं कि प्लास्टिक का कॉस्ट बहुत लो होता है, वेट इनका लाइट होता है, प्लास्टिक डरेबल होती हैं, प्लीजेंट टू टच होती हैं, अनब्रेकेबल होती हैं और लेस होती हैं, एंड नॉट टू मोस्ट केमिकल्स प्लास्टिक लीक प्रूफ होती हैं, और प्लास्टिक आर एबल टू रिटेन देयर शेप थ्रू आउट देयर यूज़। प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लास्टिक अपीयर टू हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस लाइक मेटल्स। जो मेटल है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स में यूज़ होते हैं, और कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब एक अट्रैक्टिव कंटेनर होता है जो कि गुड रिक्लोजर देता है, कंट्रोल अमाउंट टू बी डिस्पेंस इजली, और मेटल का कोलैप्सिबल ट्यूब एडिकेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देता है। प्रोडक्ट लाइट इन वेट होता है, अनब्रेकेबल होता है, और रिस्क ऑफ कंटामिनेशन मिनिमल होता है क्योंकि ट्यूब डज नॉट सेट बैक एंड इट अलाउज द हाई स्पीड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑपरेशन। मेटल कई टाइप की होती है जैसे कि टीन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, लेड हो सकता है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि टीन प्रेफर्ड होता है फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। टीन जो है प्रोडक्ट प्योरिटी देता है और गुड पेरेंट्स कंपेटिबिलिटी देता है। एल्यूमिनियम ट्यूब जो होती हैं इनका फ़ायदा ये है कि इनकी शिपिंग कॉस्ट में सिग्निफिकेंट सेविंग आती है क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट इन वेट होती हैं और ये गुड अपीयरेंस देती हैं। लेड कंटेनर्स का फ़ायदा ये है कि इनकी लोएस्ट कॉस्ट होती है ऑफ ऑल द ट्यूब मेटल्स, और ये नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं जैसे कि एडिसिव्स, इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। लेड के लिए प्रिवेंशन ये है कि लेड को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि हम इंटरनली लेते हैं क्योंकि लेड से लेड पॉइजनिंग हो सकती है। लेड शुड नॉट बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ लीड पॉइजनिंग, एंड द इनर surface of lead tubes is coated and is used for products like fluoride toothpaste. Lead should not be used for food packing.